बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स कुछ रहते हैं तो वो हम लोग उसको आज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। रिडक्शन रिएक्शन के से ऊपर ऊपर तक हमने पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वेरी इजी वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को साइकिल याद है, ऑक्सीडेशन साइकिल जो मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया था, तो अगर आपके ध्यान में वो है तो ये आप चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। उस ऑक्सीडेशन साइकिल में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि जो प्राइमरी कोर है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में, उस साइकिल को जरा ध्यान में लाएं, वहां बताएंगे प्राइमरी कोर ऑक्सीडाइज होकर किस में जाती है, अल्डिहाइड्स में। तो और चूंकि आप जानते हैं कि रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है, लिहाजा आज हम जब अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगी, प्राइमरी कोर में। इसी तरह कीटोन उस ऑक्सीडेशन साइकिल को जरा ध्यान में लाएं, सेकेंडरी कोर जो थी वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रही थी, कीटोन में। आज हम जब कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी कोर में। ये रिवर्स प्रोसेस है। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये टॉपिक जो है वो आ सकता है, लॉन्ग में तो ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये बोर्ड में एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपने लिखना क्या है, देखें ये हमने अल्डिहाइड लिया, पहला अल्डिहाइड एक कार्बन वाला अल्डिहाइड जिसका नाम है मिथानल, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें रिडक्शन हो रही है। आप देख रहे हैं मैंने एरो के ऊपर एक रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि पकड़कर मिथानल की क्या करेगा, रिडक्शन, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, मिथानल से मिथानोल, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, सिर्फ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन क्या है, इस कार्बन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन का इजाफा ही रिडक्शन कहलाता है, और चूंकि हमने मिथानल की रिडक्शन कर दी है, लिहाजा आप देखें कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाता है तो ये हो गया दो, तो इसके पास पहले ही है, एक और आ गया, कितने हो गए, तीन, तो ये हो गया CH3। दूसरा हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास तो वो बन गया OH, दिस इज नोन एज मिथानोल। अच्छा, ये एक कार्बन वाला मिथानल था तो मिथानोल में कन्वर्ट हो गया। सेम एज इट इज, ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है यानी इथानल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथानोल में, ठीक है। ये सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन साइकिल अगर आपको आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, सिर्फ उसका रिवर्स करना है और यहाँ पे आपने एरो के ऊपर लिखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये वाले रिएक्शन जो है ये एक्सरसाइज में कन्वर्जेंस में भी यूज होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो कन्वर्जन आती है वहां पर भी जब आप एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो आपको नहीं समझ आती कि उसने किया क्या है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो NaBH4 है ये क्या है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जाहिर है जब किसी कंपाउंड को रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो वो उसकी रिडक्शन ही होगी, और अल्डिहाइड है तो उसकी रिडक्शन होगी, इसका मतलब अल्डिहाइड जो है रिड्यूस होकर अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं दो लेंगे अल्डिहाइड और अब उसके बाद लेंगे कीटोन, और आप जानते हैं कि कीटोन जो है वो रिड्यूस करके अपना एक सेकेंडरी कोर। तो ये मैंने एक कीटोन लिया है, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन एसीटोन, ठीक है। तो यहां मैंने प्रोपान और इसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि सिर्फ आपने करना क्या है, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो इस कंपाउंड में अंदर ऐड कर देना है, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो गौर करें एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिया, ये रेड कलर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन के साथ लगाया तो ये बन गया प्रोपानोन से 2 प्रोपानोल व्हिच इज द सेकेंडरी कोर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो मजीद डायरेक्टली दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इट मींस कि ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी कोर है। अच्छा, उसके बाद जो है एक रिएक्शन और है जिसमें हमने एक ऐसा अल्डिहाइड लिया है जिसमें डबल बॉन्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना एक चीज, एक नया कांसेप्ट है जो पहले नहीं बताया गया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आया था, तो आज हम इस कंपाउंड का नेम भी लिखेंगे। अच्छा, जरा इस कंपाउंड का नेम लिखें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा। तो मैंने अल्डिहाइड की नंबरिंग की हुई है, जबकि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन की एंड में मिलते हैं। यहां पर भी चेन के एंड में है, लेकिन मैंने नंबरिंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग क्यों की, जब कभी आप किसी अल्डिहाइड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नजर आ जाए तो देन इट मींस कि आपने उसकी नंबरिंग करनी। क्यों? ऐसा नहीं कि हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने के लिए नंबरिंग की है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड जो है आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना जरूरी था। तो अच्छा, अब हमने नंबरिंग जब स्टार्ट की तो किस फंक्शनल ग्रुप का अहमियत थी, तो ये बात याद रहे, चैप्टर नंबर 8 में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ते हुए ये बात डिस्कस की थी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बतौर फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद है
तो उसके अलावा और फंक्शन ग्रुप भी मौजूद है। तो आप लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग के हवाले से अहमियत बाद में दोगे, पहले जो दूसरा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है उसकी अहमियत ज्यादा है। तो यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप है, एक एल्डिहाइड को एक डबल बॉन्ड, तो हमने अहमियत किसको ज्यादा देनी है? एल्डिहाइड को। तो ये आप देखिए एल्डिहाइड को नंबरिंग करते हुए अहमियत मिली, उसको मिला नंबर 1 2 और 3। अच्छा, अब ज़रा नंबरिंग करते हुए आपने नंबर 1 किसको दिया? एल्डिहाइड को। इसका मतलब उसका तस्करा होना है बाद में, उसका तस्करा बाद में होना है। इट मींस कि डबल बॉन्ड का तस्करा पहले होना है। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2, टोटल कितने कार्बन थे? 3, तो 2 प्रोप लिख दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने EN लिखा हुआ है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इस बात की निशानदेही है, ये 2 का मतलब है दूसरी पोजीशन पर, और इस EN का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है EN किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल बॉन्ड को, ठीक है। YN होता तो ट्रिपल बॉन्ड, AN होता तो सिंगल बॉन्ड, EN तो मतलब डबल बॉन्ड। और चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने AN लिखा हुआ है, ये किस चीज के लिए, किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ उसे। और इसमें अहम चीजें जरा गौर करें कि एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं की गई उसके आगे नेम में, ठीक है। यानी वो रूल अपने लिए बरकरार है, ये नंबरिंग हुई है सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए हुई है। तो ये हमारे पास एक 2 प्रोपीनल एक एल्डिहाइड है, ठीक है, उसका नाम क्या है? 2 प्रोपीनल। इसकी रिडक्शन की हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट की मौजूदगी में, हमारे पास बन गया अल्कोहल बननी थी। तो आप देखेंगे हमारे पास जो है वो अल्कोहल बन गई। बिल्कुल वही काम किया जो यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। क्या किया कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन एटम को दे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक इस ऑक्सीजन को। यहाँ पर देखें तो एक सिर्फ क्या किया, यही स्ट्रक्चर सारा दोबारा बनाया, सिर्फ इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गया, तो एक तो इसके पास पहले ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके पास हो गए 2, तो ये यहाँ पे मैंने रेड कलर में लिख दिया CH2। दूसरा हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये देखिए मैंने उसके साथ अटैच कर दिया। इसका अलग नेम जो है 2 प्रोपीन 1 ओल, ठीक है। नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़े हुए अल्कोहल के, इसका नाम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन है, अल्कोहल के अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन है। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन वाला मीनिंग। अब हमारी बुक में इन्हीं रिएक्शन का एक छोटा सा मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। तो मैकेनिज्म जो है वो यहाँ से यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो आयनाइज हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो BH4- बना है, ये वाला जो एनायन बना है, ये हमें प्रोवाइड करेगा हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकले, यानी नेगेटिव चार्ज लेकर निकले, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्राइड आयन। तो ये सोडियम ये जो बोरोहाइड्राइड आयन है, इसने हमें क्या प्रोवाइड किया? हाइड्राइड आयन। अब यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनकर कार्बोनाइल ग्रुप के जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जिसके नतीजे में आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी और ये वाला बॉन्ड जो है वो आगे कंप्लीटली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे हाफ नेगेटिव की बजाय पार्शियल नेगेटिव की बजाय क्या आ जाएगा? कंप्लीट नेगेटिव। और ये जो हाइड्रोजन है, अटैक करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन लिखने की शक्ल में कि उसको पकड़ कर उस कार्बन से जोड़ दें। तो आप देखिए मैंने हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ दिया। अब ये जो बना है आयन, इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसका रिएक्शन करवाया वाटर से। क्यों करवाया वाटर से? अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में थ्योरी की शक्ल में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो रिडक्शन करवानी है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के सॉल्यूशन की करवानी है। तो जब हम इनके सॉल्यूशन बनाने लगेंगे तो हमें वाटर चाहिए, क्योंकि हमने इनको पानी के साथ मिक्स करना है, तो इनका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। इट मींस कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पे है बतौर रिएक्टेंट। तो वो हमें यहाँ पे तो नजर नहीं आया, लेकिन मैकेनिज्म में हमने उसको ड्रा किया। अब आप जानते हैं कि वाटर में ये जो H+ होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आयन आपके पास बना था, इसके नेगेटिव ने क्या किया? हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन अपने पास खेच लिया। तो आप देखेंगे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ से उतारकर इस ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। तो फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन थे ये शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया कंप्लीट नेगेटिव। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लिखा हुआ OH- जो कि निकल गया। ये छोटा सा मैकेनिज्म है, पेपर में बहुत कम देखा गया है, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोगों ने इसको तैयार करना है। पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कैटालिटिक रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन थी ये थी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में। यहां पर जो रिडक्शन होगी वो होगी कैटालिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। जब आपने ये याद रखना है कि जब रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में है तो आप देखेंगे कि उसने एरो से पहले सिर्फ एक आपका कंपाउंड लिखा हुआ है जिसकी रिडक्शन करनी, और उसके बाद एरो के बाद आपकी प्रोडक्ट लिखी हुई है। लेकिन कैटालिटिक रिडक्शन में यानी कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब आप हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपने H2 लिखना है।
H2 की एडिशन हो रही है, आपको ये देखने से ये वाला जो ये अगर आप इतना एरिया देखें तो ये वाला एरिया देखकर आपको क्या लगेगा, आपको ये नजर आएगा कि हाइड्रोजन जो है H2 ऐड हो रहा है। और ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बताई हुई है पढ़ाते हुए कि H2 की जो एडिशन होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनेशन। और तभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजनेशन के लिए फेमस कैटालिस्ट है जो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक में बार-बार यूज होने वाला है, वो आप याद रख लें। और चैप्टर 8 में याद किया हुआ है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजनेशन के लिए या तो हम लोग जो है वो प्लैटिनम और प्लैटिनम लेते हैं, या ये दोनों नहीं लेंगे तो फिर हम निकल लेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन के लिए इन दोनों कैटलिस्ट में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे प्लैटिनम, प्लैटिनम या फिर निकल बतौर कैटलिस्ट यूज होगा। अब ये जो दो आइटम हाइड्रोजन के फिनोमेना बिल्कुल वही है, प्रोडक्ट वही, रिएक्टेंट वही, सिर्फ ठीक है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन एटम को बतौर रिएक्टेंट लिख लिया और यहाँ पे नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने का जिम्मेदारी थी वो थी रिड्यूसिंग एजेंट के पास। यहाँ पे हम H2 ले जाएंगे। अब ये दो आइटम है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक इस कार्बन को दे, एक इस ऑक्सीजन को दे। अब जब इस कार्बन को मिलेगा तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक इस कार्बन को और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये मैंने ये क्या बन गया, ये बन गया CH3। दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे, बन गया OH। CH3OH क्या होता है, मिथानॉल। ठीक है, तो मिथानॉल कन्वर्ट होगा मिथानॉल में, इथानॉल कन्वर्ट हो गया इथानॉल में, इसी तरह एसीटोन कन्वर्ट हो गया इसमें 2-प्रोपानॉल में। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारी यही वाली है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो गई, ये दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं। और ऐड होने वाली जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, ये कीटोन है, तो यहां पर देखें इस कार्बन में हाइड्रोजन मिला और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिला, क्या बन गया, 2-प्रोपानॉल व्हिच इज द सेकेंडरी एंड। तो ये बिल्कुल रिएक्शन हुई, सिर्फ यहां पे कैटालिस्ट का फर्क है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिए तो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लें। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना आपको इस टेबल की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इस टेबल, और ये टेबल जो है बाय द वे ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक दफा ये पेपर में आया हुआ देखा हुआ है। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, नेम पूछे जा सकते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर मैंने टेबल बनाया जिसमें इस तरह मैंने लिखे हुए हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इस तरह लिखे हुए हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो आप लोग पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 में, कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और अगर आपको वो ऑक्सीडेशन साइकिल याद है, उसमें भी जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो है इसका सबको आपको नाम पता है, तो ये स्ट्रांग है। इस K2Cr2O7 की जगह पे KMnO4 भी आ सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी आ सकता है, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को भी हम बतौर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना, तीन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों नेम जो है आपने पहली दफा सुने होंगे। बाय द वे बेशक आपने पहली दफा सुने, लेकिन जो हमारा इससे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना भी है। तो इनको हम पढ़ेंगे, टॉलरेंस एजेंट क्या होता है, इसको बनाएंगे भी, साइलेंट सॉल्यूशन क्या होता है इसको भी बनाएंगे, काइनेटिक सॉल्यूशन का इसका क्या काम है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। बहरहाल फिलहाल यहाँ पे आप ये याद रख लें कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमजोर है और ये ताकतवर है। ठीक है, अब हमने जो ऑक्सीडेशन करनी है वो किसकी करनी है, एल्डिहाइड की और कीटोन की। एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप देखें तो क्या होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज। अच्छा, इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड टूटना है वो कौन सा है, ये वाला बॉन्ड टूटना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटना है, जो कि कमजोर बॉन्ड है। लेकिन कीटोन में अगर आप देखें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन। कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होनी है तो बॉन्ड कौन सा टूटना है, बॉन्ड या तो ये वाला टूटेगा या फिर ये वाला। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट, यानी कीटोन में ऑक्सीडेशन के नतीजे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटना है, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में जो बॉन्ड टूटना है वो कमजोर है। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगी, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड जो है, जो उसमें कमजोर बॉन्ड टूटना है, उसको जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कीटोन में स्ट्रॉन्ग C बॉन्ड टूटना है, इसका मतलब उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अगर आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं देन इट मींस यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको इनमें से कोई लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, बट कीटोन जो है कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाई कीटोन जो है
ये क्यों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते? तो इसका आंसर जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इसमें इलैबोरेट करके आंसर आपको मिल जाएगा अपनी बुक से भी, लेकिन जिस लाइन के नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बिकॉज इट रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग C-C बॉन्ड, ठीक है, इसलिए कीटोन जो है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन लिखा है। सबसे पहले मैंने दो एल्डिहाइड लिए, दो, और कौन से, इथानॉल और प्रोपानॉल, इन दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही, और ये आप देखें अब यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? एल्डिहाइड की। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे माइल्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, माइल्ड भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड की तो बात ही कोई नहीं, वो तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाएगा। हाँ, जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको ये आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग ही लें, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन की बात आपने बहुत दफा पढ़ी है, बहुत दफा डिस्कस की है, बार-बार रिपीट भी ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे? अब यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये बड़ा, ये ऐड होगा इस एल्डिहाइड के अंदर, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैसे ऐड होगा? ये देखिए क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपने ऑक्सीजन साइकिल में पढ़ी हुई है कि एल्डिहाइड में हम ऑक्सीजन के ऊपर क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? दो कार्बन वाला, यानी इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। अब आप देखिए प्रोपानॉल, प्रोपानॉल है, प्रोपानॉल तो क्या बनेगा आगे? प्रोपानोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ आपने करना है ये ऑक्सीजन पकड़ के यहाँ पर इस हाइड्रोजन से लगा देना है, और यही बात वो पूरे थ्योरी की शक्ल में लिखी हुई है कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी उसके साथ आकर ऑक्सीजन एटम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया? प्रोपानोइक एसिड। ऊपर क्या बना था? एसिटिक एसिड। दोनों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे कीटोन। कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है वो दो तरह से है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कीटोन दो तरह के हैं, एक है सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का डिफरेंस चैप्टर नंबर 7 में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक दफा मैं फिर आपको बता देता हूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन एटम की तकसीम एक जैसी हो तो सिमेट्रिकल, और अगर फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन एटम की तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो तो क्या होगी? अनसिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर में मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, उसके इधर और इधर कार्बन एटम के साथ सेम है, उधर भी एक इधर भी एक, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अनसिमेट्रिकल है, ये हेडिंग दी हुई है। अनसिमेट्रिकल कैसे है? ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, इसके इधर कितने कार्बन है? एक, और इसके इधर कितने? दो, यानी ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। दोनों की ऑक्सीडेशन होगी, हमें चाहिए 3 ऑक्सीजन एटम चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अब आप देखें ये मैंने कीटोन यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आ गया कीटोन। इसमें से आप गौर करें कि आप इतनी चीज को पकड़ लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप ये यहां से CH3 ना निकालें, यहां पे एक हाइड्रोजन बाकी रहने दें और CH2 निकाल दें, तो मैं यहां पे एक हाइड्रोजन बाकी रहने देता हूं, ठीक है। ये जो CH3 था इसमें से एक हाइड्रोजन बाकी रह गया, और क्या निकल गया इसमें से? CH2 निकल गया। अब ये जो H है, यहां से एक ऑक्सीजन एटम ले, यहां से एक ऑक्सीजन एटम ले, और उसको यहां पे ऐड कर दें, क्या बन गया? एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब जो CH2 निकला था अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो CH2 निकला था CH2, अब आप देख सकते हैं यहां पे 3 ऑक्सीजन एटम आपने लिए थे, एक यहां पे ऐड हो चुका है जिसने एसिटिक एसिड बनाया, बाकी रह गए दो, वो जो दो हैं वो आप एक यहां पे ऐड करें और एक यहां पे ऐड करें, और ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है, कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। इन द सेम वे अनसिमेट्रिकल कीटोन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिक एसिड के, वो कैसे बनते हैं उसको जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड पहले इधर हमने क्या लिया? ये हमने लिया हुआ 4 कार्बन वाली कीटोन है, फ्यूटानोन, ठीक है। इसको आप CH3 इधर से आप पहले ये इतनी चीज ले लें, तो इसको लिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहां से अगेन वही कि कार्बन तो निकल जाएगा और एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेकर निकलेगा, एक इधर ही रह जाएगा, यानी जो चीज निकली है वो क्या है? कार्बन निकला है, और वो एक हाइड्रोजन लेकर निकला है, साथ उसके CH3 अटैच, ये आ गया CH3, ये चीज निकल गई। पीछे क्या बच गया? पीछे सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया। अब आपने लिए थे 3 ऑक्सीजन एटम, तो 3 में से एक तो यहां पे ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक एसिटिक एसिड। दूसरा कैसे बनेगा? अब ये जो है ना CH3, इसको खोल के लिख देते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, अगर इसको मैं यहां से इरेज करके मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो
ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मेरे पास पीछे कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन बच गए, एक यूज हो गए यहाँ पे 2 बच गए। उन 2 ऑक्सीजन जो आपके पास यहाँ पे बच गए उनमें से एक आप जोड़ दें यहाँ पे और एक आप जोड़ दें यहाँ पे। तो गौर करें और इस कार्बन ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं। इनको मैंने आप इन दोनों को सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट ये था आज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अगर उम्मीद होप्स हो कि ये सारी चीजें जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो उस चीज में मैं कामयाब हो गया होगा किसी हद तक। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, इंशाल्लाह उसका आंसर जरूर मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।